मैं आपके सामने एक स्टैटिस्टिक्स लेके आ रहा हूं और ये मेरा कॉज ऑफ कंसर्न है। साउथ अफ्रीका में टोटल वैक्सीन पॉपुलेशन जो है, वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन सिर्फ 24%, बोट्सवाना में 29%, भारत में टोटल वैक्सीनेटेड डबल डोज की मैं बात कर रहा हूं अराउंड 31%। अगर मैं ये एज्यूम करके चलूं कि अफ्रीका में कम वैक्सीनेशन है उसकी वजह से हुआ, तो हम भी कोई बहुत ज्यादा, ठीक है हमने सबको वैक्सीनेशन की एक डोज दी है, लेकिन ये नहीं कि हमने कोई बहुत ज्यादा कर दिया है। आपका टेक इस पे। शोएब दासगुप्ता मेरे साथ है सर, स्वागत है आपका। जी निशान जी, वैक्सीनेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट औजार है इस समय। जो हमने शुरू से कहे थे कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो था हमारा वैक्सीनेशन का था। और वैक्सीनेशन ड्राइव जिस रफ्तार से शुरू की गई हिंदुस्तान के अंदर में, वो भी एक मिसाल थी। हालांकि हम लोग काफी पीछे हैं इस मामले में, 30% कोई बड़ा फिगर नहीं है डबल डोज होने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो अभी कंसर्न क्यों किया जा रहा है इस बात को लेकर, क्योंकि इतने सारे इसमें म्यूटेशंस देखे जा रहे हैं। 70+ म्यूटेशन एक वायरस में देखने के लिए आ रहा है। और ये समझना पड़ेगा कि जितने ज्यादा वायरस म्यूटेट होगा तो उतने जल्दी डॉज करेगा वो इम्यूनिटी को, हमारी एंटीबॉडीज को। तो हम जो वैक्सीन हमने इस समय लगा रखी है, वो किस तरह के वायरसेस और उनके जीन सीक्वेंसेस के बेस पे जो तैयार की गई थी वैक्सीन, वो है। अब जो वायरस में जो चेंज आते जा रहे हैं, जो म्यूटेट होते जा रहे हैं और नए नए वेरिएंट बनते जा रहे हैं, जिस तरह की चीजें देख रहे हैं हम, तो हमें नहीं पता कि कितना ज्यादा डॉज करने वाला है ये वैक्सीन को या नहीं। तो आप जो बता रहे हैं सर, क्या मैं ये मान सकता हूं, क्या मैं ये समझ सकता हूं, जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वहां पे पॉपुलेशन जो है उसको सिंगल डोज की भी कम हुई है, इसलिए वहां पर वनरेबिलिटी ज्यादा, और भारत शायद इस लिहाज से बच सकता है डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास में सिंगल डोज का जो बड़ा पॉपुलेशन है, वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन हमारा सिंगल डोज ले चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितनी रफ्तार से हम डबल डोज दे पाते हैं लोगों को। अब दूसरे कई अमेरिका जैसे देश हैं जहां पर बूस्टर की बात करी जा रही है, हिंदुस्तान में भी बूस्टर डोज की बात करी जा रही है। ये बूस्टर डोज होते ही दरअसल हैं जो जीन सीक्वेंसिंग के बेसिस पे तैयार होते हैं, कि हमने कितने सारे वायरसेस को देख लिया, जीन सीक्वेंस उनकी तैयार कर ली, उसके बेस पर हम नए वेरिएंट्स जो आए, नए जीन सीक्वेंसिंग वाले, उनके बेस पर हम वैक्सीन तैयार करते हैं ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव हो। तो अभी सबसे पहली बात है कि हमने जिस दौर के वायरसेस के बेस मान के हमने वैक्सीन बनाई है, पूरी तरह से वैक्सीनेट भी नहीं हुए। तो हमें कंसर्न इस बात से रखना पड़ेगा कि हम कितने अपने आप को इक्विप कर पाते हैं, कितने अपने आप को उन कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स के जरिए और उसके तहत अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। ये बहुत जरूरी होगा। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे यहां पर एक बड़ी खबर यहां पर जानना चाहूंगा। मेरे साथ डॉक्टर गुप्ता मौजूद है। डॉक्टर गुप्ता, शार्प रिएक्शन, मुझे एक चीज प्लीज समझाएं आप, कल्पना से भी परे हैं हमारे सबके ये। सर, ये भारत में डेल्टा वेरिएंट का ओरिजिन था और बताया जा रहा है कि भारत ने डेल्टा वेरिएंट ने भारत में तबाही मचाई। क्या डेल्टा वेरिएंट से जो इम्यूनिटी लोगों ने हासिल की है वो बच जाएंगे, ये समझा जाए इस नए वेरिएंट से, जिसका नाम ओमिक्रॉन वगैरह जो भी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका निशान जी। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका में आया है, जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, B11529 है, दिस इज मच डिफरेंट फ्रॉम डेल्टा। इसमें क्या है, इसमें 32 म्यूटेशन हुए हैं, जबकि डेल्टा में केवल 2 या 4 म्यूटेशन थे। अब प्रॉब्लम यह है कि ये स्पाइक प्रोटीन पे म्यूटेशन भी हुआ है। वो 3 स्पाइक प्रोटीन है जिससे वायरस अंदर घुसता है सेल के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में 2 बातें आती हैं। एक तो यह है कि दिस इज हाईली कॉन्टेजियस, और जो साउथ अफ्रीका में जो पॉजिटिविटी रेट है दैट इज 34%, विच इज वेरी हाई। बोट्सवाना में खास करके और दूसरे शहरों में, नॉट बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका के एक शहर में। अब ये बात आता है, जो मेरा अनुमान है एज ए डॉक्टर, मैंने काफी कोविड पे किया है, और जैसे कि पिछले साल से हम लोग कोविड वेबिनार भी कर रहे हैं, आपके चैनल पे भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू पेनिट्रेट, यानी कि जो एंटीबॉडी डेवलप डेल्टा से हुई हैं उसमें ये पूरी तरह से कारगर नहीं होंगी। बट एट द सेम टाइम वी आर पॉजिटिव पीपुल। एक बार जिसको नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जिसको कोविड हो चुका है डेल्टा वाला, उसमें टी बॉडी सेल और टी और बी बॉडी सेल का भी इम्यूनिटी होती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।